बिहार एसएससी ने लगभग 2 वर्षों के इंतजार कराने के बाद एग्जाम डेट बिहार एसएससी 10+2 का जारी कर दिया है। और देखिए एग्जाम होना है जुलाई में, 10 जुलाई से एग्जाम होना है, 10, 11, 12 और 13 जुलाई को एग्जाम होना है। 3 महीने का समय आज से लगभग बचा हुआ है। 3 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें, वो छात्र कैसे प्रिपरेशन करे जिसकी तैयारी कमजोर है, और वो कैसे आगे बढ़े जिसकी तैयारी पूर्ण रूपेण है। और साथ ही साथ बिहार पुलिस की बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में कैसे कॉम्बिनेशन लेकर चले, क्योंकि वहाँ पर मैथ रीजनिंग हो जाता है और यहाँ पर जीएस की बिहार पुलिस में ज़्यादा संख्या होती है प्रश्नों की। कैसे कॉम्बिनेशन बनाए, कैसे बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जाएं, इससे बेहतर रोशनानंद सर से बेहतर कोई नहीं बता सकते थे। चलिए सर से बात कर लेते हैं और सीधे जानते हैं कि कैसे तैयारी किया जाए। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए कि आपका सफल सर्जरी हुआ, इसके लिए भी बधाई सर। और कैसे हैं सर आप? ठीक है। और मतलब बिहार एसएससी का जो छात्र तैयारी कर रहा था उसके लिए मतलब आज का दिन बड़ी शुभ है कि आज जो है एग्जाम डेट दे दिया है। सामान्य तौर पर जो इंटर स्तरीय बिहार एसएससी होता है ना, मतलब उसमें जो है मतलब हमेशा से पहला इंटर स्तरीय भी जो बिहार एसएससी का एग्जाम हो उसमें भी मतलब बहुत लेट लतीफ़ा हुआ है और इसमें भी बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल एग्जाम डेट दे दिया है तो उसका खुशी मनाया जाए। और साथ ही साथ जो है मतलब लगभग 3 माह का समय है, तो इस 3 माह में बच्चा जो है चीज़ों को कवर कर सकता है। जो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहा था वो 3 माह में रिवीजन कर सकता है। ये 3 माह तो अब रिवीजन का ही समय है और 2 साल समय दिया, और क्या चाहिए। तो अब जो है मतलब सर बिहार एसएससी लेट लतीफ़ा आयोग तो इसको बहुत पहले से कहा चला जा रहा है। इस बार भी हो ही गया, 2 साल हो गया, अभी तक प्री का टाइम आया है, तो इस बार भी लेट हो ही गया। लेकिन सर इससे पहले भी जब देखा गया था बिहार एसएससी जब पिछली बार हुआ था, तो तमाम तरह की बातें आई थी, पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, इस तरह की चीज़ें। तो सर क्या लग रहा है कि बीपीएससी में जिस प्रकार से हुआ और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर बिहार पुलिस में हो गया, तो तमाम तरह की चीज़ें और छात्र जो चढ़ जाते हैं अब, तो क्या लग रहा है कि सर बिहार एसएससी पर इसका दबाव होगा और इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, इसके लिए काम किया जाएगा? निश्चित तौर पर बोर्ड के ऊपर दबाव तो इस बात का होगा कि मतलब किसी भी प्रकार का लीकेज ना हो। सामान्य तौर पर जो बिहार के एग्जाम में लीकेज हो जाता है, मतलब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो इस प्रकार का चीज़ नहीं होगा। बोर्ड इसको लेकर के निश्चित तौर पर सतर्कता बरतेगा, क्योंकि आप बीपीएससी आंदोलन को देख लीजिए और फिर उससे पहले बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, पहली बार क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ वो एग्ज़ाम बड़ी साफ सुथरा हुआ। तो मतलब सतर्कता बरती जाएंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाए। जी तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए देखिए, सर, कैटेगराइज है छात्र सर, एक दो कैटेगरी सर हम जैसे बता दें कि एक छात्र जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, मक्खन की तरह चल रही है, दरोगा, पुलिस, बिहार एसएससी, कुछ भी आ जाए, बस उसे बस वो फ्री हिट पे छक्का मारने के लिए तैयार है। एक वो छात्र है जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत अटकी हुई है, या फिर पूरी हो जाए तो, या फिर नहीं हुई है तो वो जाएंगे। और एक सर वो छात्र है, एक बड़ा संख्या उस छात्रों का है जो पुलिस में भी है, दरोगा में भी है और बिहार एसएससी में भी है। तो पुलिस और दरोगा, पुलिस और सर ये बिहार एसएससी दोनों साथ लेकर चल रहे, तो 3 कैटेगरी के छात्र हैं सर, तीनों की। नहीं देखिए, एक तो पहला है वैसे छात्र जिनका तैयारी है, जिनका तैयारी अच्छा है, तो उनके लिए तो ये है कि उनको जो है ना अब 2 चीज़ पे काम करना है। एक तो उनका सिलेबस कंप्लीट है, तैयारी कंप्लीट है मतलब उसका सिलेबस कंप्लीट है, तो अब उसको 2 चीज़ पर काम करना होगा। एक तो पहला काम उसको पीवाईक्यू देखने पर करना होगा और दूसरा मॉक पर। वो मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगाए, जितना ज़्यादा वो मॉक लगा सकते हैं उतना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदामंद होगा। तो उनके लिए मतलब जिनका तैयारी हो चुका है उनको हम 2 काम उनको करना चाहिए मेरे ख्याल से। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए, दूसरा अधिक से अधिक मॉक लगाना चाहिए। ठीक है जी एक वैसे छात्र जो मतलब बिहार पुलिस को भी लेकर चल रहा है, बिहार एसएससी को भी लेकर चल रहा है, बिहार एसआई को भी लेकर के चल रहा है, तो देखिए वैसे छात्र जो बिहार पुलिस और बिहार एसएससी को लेकर चल रहा है उसको दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, नहीं तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। देखिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, और आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो 2-2 लक्ष्य लेकर चलते हैं लेकिन अंतिम तौर पर असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो एक लक्ष्य लेकर चलेगा ना तो वो निश्चित तौर पर सफल होगा। तो पुलिस और बिहार एसएससी में से किसी एक को चूज कर। किसी एक को चूज करना रोशन होगा। आनंद सर को अगर सलाह देना होगा कि कौन सा एक चूज कर लो, तो सर क्या बोलेंगे आप? क्योंकि पुलिस उधर देखे और इधर सर बिहार एसएससी, किसकी जॉब प्रोफाइल अच्छी है, छात्रों को क्या कहेंगे कि किधर जाए, या फिर उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए? देखिए एक तो हम ये चाहेंगे कि बिहार पुलिस जो है ना, मतलब
टाइम से सब चीज करवा लेता है। बिहार एसएससी में क्या है, मतलब अगर टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए, मतलब अगर चाहते हैं कि हमारे सर के ऊपर से जल्दी बेरोजगारी का धब्बा उठे, तब तो आप बिहार पुलिस को चूज कीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सीएसबीसी बोर्ड का भरोसा है, वो टाइम पर सब कुछ करवा लेगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर आगे जो है रिजल्ट कितना दिन में देगा कोई अता पता नहीं है, फिर मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम कब होगा उसका कोई अता पता नहीं है, फिर उसका रिजल्ट देगा, फिर मेरिट बनेगा, मतलब एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा सर, ये नहीं लग रहा है कि विधानसभा से पहले अगर जा रहे हैं तो नीतीश कुमार जब तक में आचार संहिता लागू हो उससे पहले सारे पुलिस दरोगा बिहार एसएससी वालों को ज्वाइनिंग लेटर बांट के टीआरई 4 वाले को भी बांट के कहेंगे कि लो जी इतना थमा दिया? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए एग्जाम भी करवाना होता है, तो ये तो मेरे ख्याल से मतलब ख्याली पुलाव पकाना हो गया। ठीक है, वैकेंसी दे देगा, विद्यार्थी तो छोटा छोटा चीज में खुश हो जाता है, अगर वैकेंसी भी रहता है विद्यार्थी तो उससे भी खुश हो जाता है। लेकिन होना चाहिए कि जो एग्जाम का प्रक्रिया होता है उसका एक सीमित समय होना चाहिए। लेकिन बिहार में एग्जाम को लेकर के मतलब चुनाव 5 वर्ष पर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम जो है सीमित समय पर नहीं होता है, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। अगर हमसे कहिएगा मतलब जल्दी बेरोजगारी का धब्बा हटाना है, तो हमको लगता है बिहार पुलिस चुनना चाहिए। ऐसे ऐसे अगर जॉब प्रोफाइल में जाइएगा, वेतन में जाइएगा, तो बिहार एसएससी बेटर है। लेकिन उसमें है कि थोड़ा सा जो है मतलब जो बोर्ड का प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबा होगा। मतलब ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपका शादी विवाह हो जाए, आपका बच्चा हो जाए, तब आपका ज्वाइनिंग आएगा बिहार एसएससी में। जी, तो ये हाँ, तो सर तो अब अ, पुलिस तो और बिहार एक, एसएससी हाँ, दोनों को किसी एक को चुनना होगा। जी और इसके बाद जो है वैसे छात्र जो बीच मझधार में है, अधिकांश तो सर इसी में। हाँ अधिकांश इसी में है। जी तो अब देखिए जैसे बहुत बच्चा ऐसा है जो बिहार एसआई का तैयारी कर रहा है, जिसका लेवल अच्छा है, जिस स्टूडेंट का लेवल अच्छा है वो यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि बिहार एसआई में भी आपको मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना होता है। जी लेकिन यही है कि क्वेश्चन का वेटेज में जो है ना थोड़ा अंतर है। देखिए बिहार एसआई में क्या है, बिहार एसआई में है प्रीलिम्स में 5 से 6 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहता है, मेंस में 20 से 22 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहता है। लेकिन बिहार एसएससी में प्रीलिम्स में भी 150 में से 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहता है, और मेंस में भी 150 में से 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहता है। तो बिहार एसआई या अन्य जनरल कंपटीशन या वनडे एग्जाम का तैयारी करने वाला वैसा छात्र जिसका जीएस एवरेज है और मैथ रीजनिंग अच्छा है, उसको निश्चित तौर पर बिहार एसआई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इस प्रकार के छात्र जो बीच मझधार में है उनको हम सलाह देंगे, उनको 3 काम करना चाहिए। एक तो पहला, उनको सिलेबस का एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, और उसके बाद जो है सिलेबस का रिवीजन करते हुए ही जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अब तीनों काम उनको एक साथ करना होगा। अपने टाइम को डिवाइड करके सिलेबस का रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे और मॉक भी लगाएंगे, तीनों काम एक साथ करेंगे। ये तो बीच मझधार वालों के लिए होगा सर, वो भी आपने बता दिया। लेकिन सर बता दीजिए कि जो जीके है सर, आधा जो वेटेज है 75 क्वेश्चन का जो वेटेज है उसमें सर बिहार स्पेशल करेंट किसका कितना वेटेज रहने वाला है और उस अकॉर्डिंग सर कैसे? जी, अ, मतलब 150 क्वेश्चन पूछता है, उसमें 75 जीएस है, पीटी में भी और मेंस में भी, पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस सेम है। अब जीएस में जो है 25 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछा जाता है, मतलब 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है, और 50 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बिहार होगा, करेंट होगा। और देखिए पहले की तुलना में ऐसा मेरा अपना है अनुमान है कि मतलब जिस प्रकार से बिहार पुलिस एग्जाम तथा बिहार में होने वाले अन्य एग्जामों में हम देख रहे हैं कि बिहार का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस बार बिहार एसएससी एग्जाम में बिहार का क्वेश्चन रहना चाहिए 5 से 6 क्वेश्चन, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। मतलब जिस प्रकार से बोर्ड काम कर रहा है, यानी बिहार में एग्जाम जो हो रहा है, बिहार में और सब जो एग्जाम हो रहा है उसमें जिस प्रकार से बिहार का वेटेज देख रहे हैं, उसको देखते हुए जो है ये कहा जा सकता है कि बिहार एसएससी में जो है बिहार का क्वेश्चन रहेगा। और बिहार एसएससी में स्टैटिक टाइप का, मतलब 25 क्वेश्चन साइंस ठीक है, इधर जो 50 क्वेश्चन है इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी पूछता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बिहार का वेटेज
रहेगा, बिहार रहेगा और करंट भी रहने की संभावना है। देखिए पहले जो एग्जाम होता था ना, तो पहले के एग्जाम में जो है बिहार और करंट का वेटेज नहीं होता था, लेकिन अब रहने की संभावना है। सर बहुत सारे लड़के वैकेंसी आती है उसके बाद जगते हैं, और तो अभी भी सर पटना में लगभग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जब उसको पता चल गया हो कि अब आ रहा है एग्जाम डेट आया तो वो लोग जगेंगे उसके रिजल्ट की पॉसिबिलिटी कितनी? नहीं, उनका तो कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 12,000 प्लस प्लस वैकेंसी है। फाइनल सिलेक्शन देखिए, फाइनल सिलेक्शन किसका होता है जानते हैं? फाइनल सिलेक्शन होता है जो संतुलन बैठा करके चलता है और डेली पढ़ता है। फाइनल सिलेक्शन उसी का होता है। उस प्रकार के विद्यार्थी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है जो बरसाती मेढक होता है, मतलब जब एग्जाम डेट देगा तब हम पढ़ेंगे, जब पीटी का रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ेंगे। उस प्रकार के विद्यार्थी का कहीं से भी रिजल्ट होने वाला नहीं है, मतलब उसका चांस बहुत कम है। सर अधिकांश जो छात्र है सर जिसकी बात करी आपने कि अधिकांश जो छात्र है सर उसकी तैयारी लगभग पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा है कि 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद पूरी हो जाए, तो उसको क्या कहिएगा सर कि मैथ रीजनिंग के लिए वो क्या? नहीं, देखिए इसमें मैथ रीजनिंग पर जो है ना, जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो 100% आप नहीं कर सकते, लेकिन मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी आप 100% कर सकते हैं। तो अभी जो आपके पास 3 माह समय है, आप मैथ रीजनिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन जीएस पर भी आपको ध्यान देना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको मैथ रीजनिंग पर देना चाहिए मेरे ख्याल से। और सेट क्वेश्चन बैंक को देखते हुए क्वेश्चन बैंक देखिए, और साथ ही साथ सेट मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर होगा। सर लगातार जब वैकेंसी आती है बिहार की तो सभी की निगाहें रोशन सर की तरफ रहती है कि पुलिस आए, दरोगा आए, बिहार एसएससी आए, तो है सर बिहार एसएससी वाला के लिए सर कुछ स्पेशल 3 महीना में करने वाले हैं या फिर इस टाइप से कोई टेस्ट या फिर ऐसा कुछ? बिहार एसएससी के लिए जो है, मतलब एक टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। बिहार एसएससी के लिए एक टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिस टेस्ट के जरिए जो है 10 से 15 टेस्ट करवाएंगे, और उस 10 से 15 टेस्ट में प्रयास रहेगा पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाए। फुल रिवीजन के लिए? हाँ, फुल रिवीजन डिस्कशन के साथ, मैथ रीजनिंग जीएस सब चीज का डिस्कशन। 10-15 टेस्ट में चाहेंगे कि सर वो 15 टेस्ट में जो है पूरा सिलेबस रिवीजन करवा सर दें। लगभग कब से ये सर आने वाला है? ये लगभग मान के चलिए इसी सैटरडे संडे से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए रोशन आनंद सर थे हमारे साथ, और बिहार एसएससी 10+2 का जो नोटिफिकेशन आ गया है एग्जाम डेट का, बात करी सर ने उस पर कि कैसे तैयारी किया जाए, कैटेगराइज करके सर ने बताया कि इन छात्रों को ऐसे पढ़ना होगा। बाकी सर बता रहे थे कि कैसे बिहार एसएससी 10+2 वाले छात्रों के लिए ज्ञान बिंदु भी अपना ब्रह्मास्त्र ला रही है। बाकी आपका क्या कुछ सोचना है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।